क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक सदके की बरकत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक ठंडी सुबह थी जब गांव की गलियों में धुंध छाई हुई थी और सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता जमीन को छू रही थीं। उस छोटे से गांव में जहां लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे, एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम हैदर था। हैदर एक गरीब आदमी था जो जंगल से लकड़ी काटकर अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों का पेट पालता था। उसकी कमाई बस इतनी थी कि घर का चूल्हा जलता रहे, लेकिन हैदर का दिल ईमान से भरा हुआ था। वो हर जुम्हा को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सदका देता, चाहे वो चंद रुपए ही क्यों ना हों। एक दिन जब वो अपनी लकड़ी बेचकर घर लौट रहा था, उसे एक भिखारी मिला जो सर्दी से कांप रहा था। हैदर के पास सिर्फ 10 रुपए थे जो उसने बच्चों के लिए रोटी खरीदने के लिए रखे थे, लेकिन उसने सोचा अल्लाह रिस्क देने वाला है। उसने वो 10 रुपए भिखारी को दे दिए और कुरान की आयत याद की, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना जो 7 बालें उगाता है। इस रात हैदर के घर में खाना न था। इसकी बीवी ज़ैनब ने परेशान होकर कहा, हैदर, बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। हैदर ने मुस्कुराकर कहा, ज़ैनब, अल्लाह पर भरोसा रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि उसे बढ़ाता है। वो दोनों रात को दुआ मांगते रहे। अगले दिन हैदर जंगल की तरफ निकला। वो लकड़ी काट रहा था कि उसे एक पुराने दरख्त के नीचे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े में कुछ सोने के सिक्के थे। हैदर का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा कि ये उसकी सारी परेशानियां दूर कर सकता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ये किसी का खोया हुआ माल हो सकता है। उसने घड़ा उठाया और गांव के बुजुर्ग मौलवी सिद्दीक के पास ले गया। मौलवी सिद्दीक ने घड़ा देखकर कहा, हैदर, तुम्हारी ईमानदारी काबिल तारीफ है। ये घड़ा हम गांव में ऐलान करके उसके मालिक को तलाश करेंगे। उन्होंने गांव की मस्जिद में ऐलान किया कि अगर कोई उस घड़े का दावा करता है तो आगे आए। एक बूढ़ा ताजिर जिसका नाम इब्राहिम था आया और कहा, यह मेरा घड़ा है जो बरसों पहले जंगल में गिर गया था। उसने हैदर की ईमानदारी देखकर कहा, तुमने मेरी अमानत वापस की, मैं तुम्हें उसका कुछ हिस्सा दूंगा। हैदर ने इनकार किया और कहा, मैंने ये अल्लाह की रिजा के लिए किया, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो उसे सदका समझ कर दें। इब्राहिम ने हैदर को कुछ सिक्के दिए, जिनसे हैदर ने अपनी बीवी का इलाज करवाया और बच्चों के लिए खाना खरीदा। लेकिन हैदर की आजमाइशें खत्म न हुई। गांव के एक शख्स जिसका नाम मुनीर था, उसने हैदर पर इल्जाम लगाया कि उसने घड़ा चोरी किया और सिर्फ कुछ सिक्के वापस किए। गांव की पंचायत बुलाई गई। हैदर ने सच बोला और कहा, मैंने घड़ा मौलवी साहब को दिया था, अल्लाह मेरा गवाह है। मौलवी सिद्दीक और इब्राहिम ने उसकी गवाही दी। मुनीर शर्मिंदा हुआ और मुआफी मांगने लगा। हैदर ने फौरन मुआफ कर दिया, क्योंकि उसे कुरान की आयत याद थी, मुआफ करो और दरगुजर करो। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ करे? हैदर की ईमानदारी और सदका देने की आदत की वजह से अल्लाह ने उसे बरकत दी। इब्राहिम ने उसे अपने कारोबार में शामिल किया और हैदर की जिंदगी बदल गई। उसने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया और उन्हें सिखाया कि सदका देने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। वो हर जुम्हा को सदका देता और कहता, अल्लाह का शुक्र है, वह शुक्र करने वालों को और देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सदका मुसीबतों को दूर करता है और रिस्क में बरकत डालता है। हैदर की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई कि सदका देने से अल्लाह की रहमत और बरकत मिलती है। अब ये कहानी खत्म होती है, लेकिन उसका पैगाम हमारे दिलों में गूंजता रहता है। तसव्वुर करो कि तुम हैदर हो, एक गरीब लकड़हारा जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन ईमान और सदका देने की आदत है। क्या तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे? ये कहानी हमें सिखाती है कि सदका सिर्फ माल नहीं बल्कि ईमान की ताकत है। ये मुसीबतों को दूर करता है और अल्लाह की रहमत को खींच लाता है। सब्र करो, सच बोलो, मुआफ करो और सदका दो। ऐ अल्लाह, हमें सदका देने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को ईमान से भर, हमें अपनी रहमत से नवाज और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा और हमें हदायत के रास्ते पर चला। आमीन।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम ऐसी कहानियां लाते रहेंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर दें। अपना ख्याल रखें।